सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं साहब। और आज बगल में मेरे एक वीडियो भी दिख रही होगी। ये बिहार के टीचर हैं और कुछ ऐसे पढ़ाते हैं। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं इस स्टाइल को, क्योंकि वो गाना गाते हुए, वो भी भोजपुरी के गानों पर डांस भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। नाम उनका प्रकाश सर है और आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं। लेकिन उसी बीच उसका प्रभाव छात्रों पे कैसा पड़ रहा है। हमारे बगल में एक टीचर हैं, एक्सेल क्लासेस चलती है, वहाँ के टीचर हैं और उन्होंने साफ कहा कि इससे हम पर प्रभाव पड़ रहा है। उनके वीडियोस इनके छात्र भेजते हैं और ये कहते हैं कि सर आप भी पढ़ाइए। वजह ये है कि अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो वायरल हो जाएंगे। यानी वायरल होने के लिए ना जाने कितनी चीज़ें सोचते हैं बच्चे कि हम भी वायरल हो जाएं, हमारा इस कॉलेज वायरल हो जाए, हमारी कोचिंग सेंटर वायरल हो जाए। लेकिन आजकल के ज़माने में ना साहब, पढ़ाई को लोग अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं। कोई झाल बजा के पढ़ा रहा है, कोई डांस करके पढ़ा रहा है, कोई केबीसी खिला के पढ़ा रहा है, कोई बच्चों को वीडियोस बना के पढ़ा रहा है। अलग अलग सिखाने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन बगल वाले जो हैं, जिसकी वीडियोस आपको दिख रही हैं, इनका नाम प्रकाश सर बताया जा रहा है और इनके वीडियोस पर बहुत बड़ी आपत्ति आज एक्सेल क्लासेस के शिवा सर ने प्रस्तुत की है। आपने शुरू में ही कहा कि आपके ही छात्र कई ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस भेजे, आपको लिंक भेजे और कहा सर आप भी ऐसे पढ़ाइए। तो उस समय आपके मन में क्या आया वाकई में? जब एक बच्चा मेरा भेजा, मुझे रील्स भेजा, तो उस समय कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में वो स्क्रॉल कर रहा होगा और ऑन द स्पॉट वो रील्स उसके सामने स्क्रीन पर आई होगी। और वो मेरे ऑफिशियल जो मेरा इंस्टा का पेज है एक्सेल क्लासेस 5 के नाम से, उस पर उसने सेंड करा। मुझे लगा कि ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत मैसेज दे रही है हमारी यूथ को, जो हमारे आज के नवयुवक हैं, जो क्लास 10th में 12th में पढ़ते हैं। तो 9 to 12th पढ़ने वालों की दिमाग में आखिर में यही तो जाके एक नए समाज की रचना करेंगे। 9, 10, 11, 12 पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, सारा चीज़ें यही करने वाले हैं। और इनके दिमाग में अभी से है कि इस तरह का कार्य किया जाए तो हमें भी फेम मिलेगा, हमें भी नाम शोहरत ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। चूँकि प्रकाश सर के जीवन पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं आज, और उनके वीडियोस में यह दिखता है कि वो केमिस्ट्री के फार्मूलों को भोजपुरी गानों में पिरोते हैं। अच्छा, कुछ गाने भी हैं, हम तर गईनी हो या बेवफाई वाला या ये चीज़ें, वो कहते हैं कि हम भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर ऐसे गाने पढ़ा क्यों रहा है? वही चीज़ सोचने वाली बात यही है कि आप प्रमोट करने के बाद नहीं, गाना प्रमोट हम क्यों करेंगे? हमारा कम्युनिटी अलग है। पहली बात, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम केमिस्ट्री को, चाहे फिजिक्स को, चाहे मैथमेटिक्स को आसान बनाने की बात आए तो बहुत सारे व्यवस्थाएं चलते चली आ रही हैं और इवन अभी भी चल रही हैं। लेकिन हम कुछ लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होकर अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने लग जाए, जिससे ऑडियंस का जो ध्यान है वो अपने तरफ केंद्रित करें, इसके वजह से अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। अब देखिए, केमिस्ट्री का फार्मूला पढ़ाते हैं। अब केमिस्ट्री के फार्मूले में यह दिक्कत है कि कोई पूछा हमसे कि बताइए कि क्या यह सही पढ़ाते हैं? भाई, फार्मूला लिखा हुआ सही लिखा हुआ है। आप कोई भी शब्द लेंगे, कोई भी फार्मूले को, तो से तो कोनो फार्मूला बन जाएगा, अ से कोनो फार्मूला बन जाएगा। यानी जो हमारे बचपन में सिखाया जाता था, ईटा पर नाचे, या कहा जाए सटी वक्रमन फेंको निकुचन, तो ईटा बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो वो सब था तो पर्टिकुलर था। मान लीजिए ईट पर नाच, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, और उनको जो खोज करता है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बारे में बताया जाता था। तो हमारे दिमाग में एक रहता था कि हाँ, अगर ये चीज़ पूछा जाएगा तो यह बता लेंगे। लेकिन इनके गाने का प्रयोग कैसे कर लो भाई? गाने का प्रयोग कैसे करेंगे? कौन क्वेश्चन में ले जाके किस क्वेश्चन, किस वैरायटी के क्वेश्चन के लिए, किस वैरायटी के कंसेप्ट के लिए ये चीज़ बना रहे हैं, यह समझ से बाहर हो रही है कहीं ना कहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि तमाम टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। खान सर को ही ले लीजिए, हालांकि बहुत वायरल है, लेकिन उनके देहाती जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे समझाते हैं, बहुत शानदार। कई ऐसे टीचर्स भी वायरल हुए हैं जो झाल बजा के पढ़ाते हुए आपको देखे गए हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जो अलग तरीके का पढ़ाते हैं, यानी जैसे
अमलेश सर का कहा जाए तो उनकी जो उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से एक फुटबॉल ऐसे घूमता है, वो वीडियोस भी हम वीडियोस में लगा देते हैं, उनका भी बड़ा वायरल है। साथ में ही बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो नाच डांस करके भी पढ़ाते हैं, कई तो ऐसे हैं जो केबीसी खिला के पढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग धुन क्यों लगी है टीचरों में, वो अलग करें, बच्चों को उसको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। देखिए कुछ लोगों का जो पर्सपेक्टिव रहता है सही भी है, जैसे मान लीजिए आप केबीसी वाला नाम बता रहे हैं, और आज की दुनिया डिमांड कर रही है प्रैक्टिकल के लिए, तो बी प्रैक्टिकल यह सही है, लेकिन प्रैक्टिकल बनिए, लेकिन उसके चक्कर में आप अनवांटेड एक्टिविटी ना करिए। प्रैक्टिकल में मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर घरेलू चीज़ों को लेके समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये सही है। केबीसी खिला रहे हैं तो उनका एक मॉड्यूल रहता है, वो खिलाते हैं, उनका सही भी रहता है व्यवस्था। लेकिन अगर इस तरह से अनवांटेड गाने जो हम भोजपुरी के गानों पर फार्मूले सेट कर रहे हैं, उसमें देखिए ना सोसाइटी है इस ओर मूव कर रहा है कि इस तरह का काम हम भी करेंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे। भाई हमारा मैसेज इन लोगों को, ऐसे टीचर्स लोग को जो ऐसा कर रहे हैं या करने की सोच भी रहे हैं, तो हमारा मैसेज ये रहता है कि आप ऑथेंटिक कंटेंट डिलीवर करिए। ऑथेंटिक कंटेंट डिलीवर करेंगे क्योंकि समाज एक अध्यापक या एक शिक्षक वर्ग से ही एक समाज बनता है। आपको टीचर में देख जाएंगे तो टीचर के थ्रू इंजीनियर, डॉक्टर या यूपीएससी जो भी चीज़ें आप क्रैक करते हैं, या किसी भी प्रकार के हर एक सोसाइटी के इंसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक टीचर से ही पढ़ा होता है। हम भी यहाँ पर कुछ 2-4 अक्षर पढ़ा पा रहे हैं तो हम भी एक टीचर से ही पढ़े हुए हैं। और अगर हम ही ऐसे ही समाज की रचना करने लगे, ऐसे समाज की गणना करने लगे जिस समाज में हमें अपनी चीज़ों को परवाह न रखते हुए और हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करें और ऐसे ऐसे तौर तरीकों को लाएं जिससे हमारा यूथ इन्फ्लुएंस होकर उसी तरीके का कार्य करे, यह बिल्कुल गलत है और इसका मैं विरोध करता हूं। इस वजह से मैं इस तरह का डिबेट कर रहा हूं आपके साथ। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मुझे पूछनी है, क्योंकि आप एक युवा हो, आपके भी मन में आता है कि ये वीडियोज़ बनाएं तो हम वायरल हो जाएंगे, लेकिन आपने उनका विरोध करना चुना। हालांकि ये बहुत कठिन चीज़ है कि किसी का विरोध करना, लेकिन आप भी कह रहे हो कि बी प्रैक्टिकल पढ़ाना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बी प्रैक्टिकल पढ़ाना है, लेकिन जिस तरीके से प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आता है या वीडियोस में जो बोला जाता है हाँ ये है वो है? देखिए, जो प्रकाश सर का सीन है या जितना पढ़ा रहे हैं, हम उनको मात्र 15 या 30 सेकंड की वीडियो में देख पाते हैं। हम उनका पूरा कंटेंट तो देख नहीं रहे हैं, से हमें एतराज़ क्यों रहेगा? प्रकाश सर एक अध्यापक है, अध्यापक कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, एंड आई मोस्ट वेलकम ऑफ हिम, ठीक है ना। हमें इन तरीकों से नफरत है, एक तरीके से कहिए। एक सर अभी भी एक सवाल बचा है, कई टीचर्स ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कुछ टीचर्स के नाम बता सकते हैं जिन्हें वाकई लगता है कि हाँ अगर ये अलग कर रहे हैं तो इन्हें आप देखना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में, चाहे ऐसे ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनमें मान लीजिए जो बड़े बड़े अध्यापक हैं जो कि यूपीएससी और आईआईटी नीट के कोचिंग को मामले में बहुत बेहतर कर रहे हैं। जैसे आप पलक पांडे सर को ले लीजिए, विकास दिव्यकीर्ति सर को ले लीजिए, अवध ओझा सर है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप एसएससी और वनडे एग्जाम में जाएंगे तो अभिनय मैथ्स में आएंगे, आप पूरा कैरियर बिल राकेश यादव सर की कहानी देखिए, बहुत कुछ है, बहुत इंस्पिरेशनल है। क्या ये लोग भी शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते थे? ये लोग भी तो ढूंढ सकते थे, लेकिन इनको कोई ना कोई, अगर आज ये एक माइलस्टोन पर खड़े हैं तो वो माइलस्टोन खड़ा करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है। वो उन लोगों का पुराना वीडियो देखिए, वो लोग बेचारे जाते थे यूट्यूब पे बोर्ड पर लेके पढ़ाते थे, कॉपी पे कोई पढ़ाता था, वहाँ से लेके डिजिटल बोर्ड तक का सफ़र तय किया है उन्होंने। एक बच्चे से पढ़ाने से लेके आज ऐप बनाना, लाखों करोड़ों बच्चों को एक साथ इंगेज करना, वो काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं रहा। अच्छा, खान सर के बारे में अंतिम बात हो जाए, क्योंकि खान सर के बारे में, खान सर भी थोड़ा अलग पढ़ाते हैं, वो समझाते हैं, लेकिन आपको उन पे ऐतराज़ नहीं है, प्रकाश सर पे ऐतराज़ है। वजह? देखिए, खान सर एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और खान सर पे ऐतराज़ हमें इसलिए नहीं है कि खान सर जो पढ़ाते हैं उनका कंटेंट ऑथेंटिक रहता है। दूसरी बात, खान सर जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उन्हें हम बुरा लैंग्वेज नहीं कह सकते, देहाती लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि भाई वो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, और हमारा यूपी और बिहार में इस तरह का ही लैंग्वेज। आप भी ऐसे पढ़ाते होंगे सर? एकदम बिल्कुल, हम ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि उसके वजह से हम नग्नता और इस तरह का असामाजिक कार्य करें, यह बिल्कुल सही नहीं है। और मैं कभी भी ऐसा कार्य करने से अपने पैर पीछे खींच लूँगा, और सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन करूँगा और सुझाव दूंगा कि कृपया आप लोग ऐसा न करें। और
इस मैसेज को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्प्रेड करें। तो ये थे शिवा सर, एक्सेल क्लासेस की टीम के बहुत होनहार टीचर। हालांकि बहुत सारे वीडियोस में इन्होंने कहा है कि कैसे लोग वायरल होते हैं, ये बताते हैं। इनकी पढ़ाई बहुत शानदार है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन आज इन्होंने आवाज़ उठाई है। उम्मीद है कि ऐसे वायरल होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ना थोड़ा आवाज़ उठाइए। वजह यह है कि समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है, ये ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने हर सवालों के जवाब दिए, और वाकई में मुझे अच्छा लगा कि किस तरीके से आपने पूरा समझाया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।